वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। OICL AO 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस वीडियो में हम वैकेंसी डिटेल्स, सैलरी, एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। 2025 खत्म होने वाला है, तो आप मान सकते हो कि ये इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसीज खत्म होने से पहले की आ चुकी है। एक अच्छी और आखिरी अपॉर्चुनिटी है 2025 में फॉर्म भर के पेपर निकालने की। तो फोकस करिए, तैयारी करिए और उस पर कैसे करना है वो सारी चीजें हम अभी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी सारी अपडेट्स हमारी वेबसाइट www.examlinks पे देख सकते हो। यहाँ आपको मिलेगा एग्जामिनेशन अपडेटेड नोटिफिकेशन, रिलेटेड वीडियोस, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट। तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज OICL। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक काफी पुरानी इंश्योरेंस प्रोवाइडर इंडिया की है। जो बाकी इंश्योरेंस कंपनियों में थोड़ा डिफरेंस है वो यहाँ पे ये है कि ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। आपको पता होगा कि LIC का 10% शेयर इस समय प्राइवेटाइज कर दिया गया था, लेकिन वो सिर्फ 10% हुआ है। अभी भी 90% गवर्नमेंट ही ओन करती है और उसका परसेंटेज इतना कॉस्टली है दैट इट कैन नॉट बी 100% सोल्ड। बट अभी इस वाली कंपनी का क्या है, 100% गवर्नमेंट है। तो ये एक मस्ट पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनको प्राइवेटाइजेशन से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली में है। ब्रांचेस पैन इंडिया है, तो ये चीज आप थोड़ा सा सोच के रखना कि ट्रांसफर आपका कहीं पे भी हो सकता है। जो AO की पोस्ट है वो बेसिकली NICL AO या LIC डबल AO के इक्वलेंट होती है। या देखो, इक्वलेंट होती है मतलब जो जॉब एंट्री होती है यहीं से होती है। ऑफिसर क्लास लेवल यहीं से शुरू होता है इन डिपार्टमेंट्स में या इन ऑर्गेनाइजेशंस में। सैलरी वाले की बात अभी हम आगे करेंगे कि किसमें क्या मिलता है, वो सारी चीजें होंगी। तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और लास्ट डेट टू अप्लाई सिर्फ 15 दिसंबर है। 15 दिन फॉर्म ओपन है, लेकिन मैं यही कहूंगा लास्ट डे का वेट नहीं करना है। फॉर्म तुरंत तुरंत फिल करो ताकि पढ़ाई पे फिर फोकस किया जाए। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई है 10 जनवरी। तो अगर आज से मैं बात करूं तो आपके पास एग्जैक्टली 40 डेज का टाइम है। ज्यादा टाइम नहीं है भाई। दिसंबर आ चुका है, 10 जनवरी को प्री का पेपर होने वाला है। मेंस का पेपर का भी डेट आ चुका है 28 फरवरी। तो उसके लिए भी आपके पास मान के चलो 30 डेज हियर, 30 डेज इन जनवरी, 60 डेज प्लस 28 डेज हियर। तो आपके पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 85 मान के चलते हैं कि 85 डेज होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर के लिए आप फोकस करें। वैकेंसीज जो है वो टोटल 300 वैकेंसीज हैं। जर्नलिस्ट की 285 वैकेंसीज हैं, जिसमें UR की 123, OBC 68 और सारे ब्रिकेजेस ऐसे हैं। हिंदी राजभाषा की 15 पोस्ट आई है सिर्फ, और UR में इसमें 6 पोस्ट है। वैकेंसी वाइज ये आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपकी जो बेसिक नॉर्मल जनरल के लिए ग्रेजुएशन 60% होना चाहिए, और अगर आप SC ST को बिलोंग करते हो तो मिनिमम आपके पास 55% ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी डिग्री, चाहे BK, BCom, BBA, BTech, MCA, MCom, कोई भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। राजभाषा के लिए अगर आप भरना चाहते हो तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंग्लिश और हिंदी होनी चाहिए, या संस्कृत या इंग्लिश होनी चाहिए, वो भी मिनिमम 60% के साथ। OICL AO में जो एज क्राइटेरिया है वो 21 to 30 इयर्स है एज ऑफ 30 नवंबर 2025। मतलब आपका जो डे ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 दिसंबर 1995 से 30 नवंबर 2004 के बीच का होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो जनरली नॉर्मली मिलती है वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक पे एज ऑफ नाउ 50,925 है। 50,925 अभी है, मैं बोल रहा हूँ। वेज रिवीजन अंडर डिस्कशन चल रहा है, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है। आने वाले समय में जल्दी एक और वीडियो ले आऊंगा फुल फ्लेज सैलरी बेस पे। यहाँ पे आपका जो ग्रॉस एनरोलमेंट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 85,000 आता है। जो इंक्रीमेंट के बाद होगा ना, ये 1 लाख क्रॉस कर जाएगी फॉर श्योर है। तो अभी कितना आता है ये अभी देखने वाली बातें हैं। अभी डिस्कशन 14% इंक्रीमेंट पे चल रहा है, तो 14% का इसका सीधे मान लो कि कितना बढ़ रहा है। तो वो ऑपरेशनली काफी अच्छा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। इन एंड सैलरी अभी 85,000, 82 to 85,000 के आसपास कहीं बनती है। ट्रांसफर की बात करूं तो पोस्टिंग इसकी एनीवेयर इंडिया, पैन इंडिया पे हो सकता है। और इसमें एक चीज का जो आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्या बॉन्ड है इसमें। तो यस, आपको सेलेक्ट होने के बाद बॉन्ड फिल करना पड़ेगा।
यू मस्ट सर्व मिनिमम 4 years इंक्लूडिंग प्रोबेशन। मतलब कि अगर आप नहीं करते हो तो आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी अपनी एज अ फाइन सबमिट करनी पड़ेगी अगर आप 4 साल से पहले छोड़ते हो। स्टे लोकेशन भी है, मतलब स्टे का भी क्लॉज है कि आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी वहां पे आप 3 साल के लिए पोस्टेड होंगे, उससे पहले आपको हटाया नहीं जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न नॉर्मल जो हमारी इंश्योरेंस में हमको देखने को मिलता है, प्री मेंस और इंटरव्यू होगा, जहां पे आपका मेंस का वेटेज होगा 80% का और फाइनल सिलेक्शन में 20% वेटेज होगा इंटरव्यू का। जो आपका प्री का पैटर्न है वही इंग्लिश रीजनिंग क्वांट्स हमारे 30 35 35, और जो टाइम राउंड होता था वैसे ही होता है 60 मिनट्स विद 100 क्वेश्चंस। अगर हम बात करें मीन्स के पैटर्न की, मीन्स का पैटर्न भी सिमिलर ही है, जहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 200 मार्क्स के लिए, डिस्क्रिप्टिव आपके 30 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे आपके रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 40, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस, क्वांट के आपको 40 क्वेश्चंस और कंप्यूटर नॉलेज के आपके 35 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पैटर्न के पॉइंट से, और इंटरव्यू जैसा होता है वैसे होगा। एग्जामिनेशन में अगर आप सीरियस हो तो कमेंट सेक्शन करो कि सीरियस फॉर OICL, और हम आपको 40 डेज का स्टडी प्लान बना के देंगे। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड डिटेल्ड सैलरी पैटर्न, और आपको क्या एक लाइफ देखने को मिलेगी OICL AO में सिलेक्ट होने के बाद। कोई भी का इशू हो तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर आप हमको यहाँ पे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।